नहीं, सरकार का कोई इंटेंशन ही नहीं है कि वो जनता की और लोगों की बात सुने। जहाँ पे लास्ट मोमेंट में ये एसआईआर जैसी जो फ्री जो एक्सरसाइज चल रही है इलेक्शन के 2 या 3 महीने पहले, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे और उसके इरादों पे। बिहार पता है कि हार रहा है, अपोजिशन वहाँ सरकार नहीं बना पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी का जो विश्वास है सरकार का डबल इंजन का, क्योंकि हम बिहारी है, हमके समझ ला ये बिहार हमके सुपरस्टार बनौले। हमको गांव-गांव चप्पे-चप्पे से फोन आ रहा है कि पूरा नीतीश जी के प्रति, भाजपा के एनडीए सरकार के प्रति पूरा रुझान है, माताओं का, बहनों का, युवाओं का, क्योंकि उन लोगों ने पहले के बिहार को भी देखा है और अब बिहार को भी। तो सत्य के साथ है और ऑपरेशन सिंदूर का असर बिहार के एक एक जनमानस पर जैसे भारत पे पड़ा, बिहार पर उसका असर बहुत, क्योंकि बिहार से बहुत फौजी भाई हैं तो उनको भी पता है। तो ये आप निश्चिंत रहें, सरकार एनडीए की बन रही है, मोदी जी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन रही है, उसमें रिलैक्स रहें। तो अपोजिशन का काम है चिल्लाना, अपोजिशन का काम है सदन को स्थगित करना, जनता के पैसों को बर्बाद करना। वो लोग बड़े अद्भुत बढ़िया से कर रहे हैं, प्रोफेशनल हो चुके हैं, इतने साल से उन लोग हैं। तो रोज उनको आना है और जाके उन लोग स्थगित इसलिए करते हैं, सबको घर जाके खाना खा के सोना है, तो ये लोग इसीलिए स्थगित करते हैं। सबको दोपहर को नींद बहुत आती है। नहीं, ये लगातार कोई पहली बार नहीं है। कांग्रेस पार्टी 11 पार्टियों के साथ हम लोग इलेक्शन कमीशन को मिले थे कि इस तरह का एक्सरसाइज बंद करिए और एसआईआर के नाम पर जो वोटिंग राइट से आप वंचित कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं कि बिहार में 20% से ज्यादा पॉपुलेशन बाहर काम कर रहा है और 25 दिन के अंदर अंदर वो कभी भी संभव नहीं है कि वो आके जितने तरह के सर्टिफिकेट हैं वो उसको प्रस्तुत कर सकें। तो ये इन ए वे तो ये हो जाएगा कि इलेक्शन ही फर्जीवाड़ा होगा और इस तरह के इलेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी एक न्यूज चैनल के रिपोर्ट में भी आया कि 1 लाख फैमिलीज को अकेले पूर्णिया डिवीजन से छोड़ दिया गया। दूसरे जो बीएलओज इलेक्शन कमीशन की तरफ से नियुक्त हुए हैं वो नागरिकता भी ये कर रहे हैं। तो नागरिकता देखने का काम होम मिनिस्ट्री का है, न कि इलेक्शन कमीशन को। इसलिए इसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। दूसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं कि अभी तुरंत 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो उसी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ भी फर्जी हैं लोग जिन लोगों ने वोट किया। तो फिर प्रधानमंत्री जी उसी के आधार पर चुने गए हैं, लोकसभा के सारे सदस्य उसी वोटर लिस्ट पर आए हैं, तो ये सब गलत होगा। इसलिए इस फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए। काटने की और मनमाने वोट जोड़ने की साजिश चल रही हो तो राज्यसभा के चलने न चलने क्या औचित्य है? और उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर आपका क्या कहना है? इस्तीफा स्वीकार भी कर दिया। उपराष्ट्रपति का बड़ा आश्चर्यजनक है। कोई वजह तो नहीं है, अब उसकी वजह पता नहीं, कोई वजह आप लोगों को पता हो तो हमें भी बता दो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.